शहदाए करबला जिंदाबाद, शहदाए करबला जिंदाबाद, हुसैनी कमेटी जिंदाबाद, हुसैनी कमेटी जिंदाबाद, तकबीर हुसैनी कमेटी वाले कहाँ हैं? सब बैठे तो हैं। अरे सुभान अल्लाह, कितने हसास तुम्हारे चेहरे हैं। हुसैनी कमेटी वालों, अरे जो हुसैन के नाम पे तुम्हें मचल जाना चाहिए। कह दो या हसन या हुसैन, हुसैनी कमेटी। सुभान अल्लाह। अरे यार, हुसैन की शान तो देखो। यजीद तो उसी दिन मैदान करबला में मर गया था कि पूरी दुनिया में हुसैन, पूरी दुनिया में यजीद नाम रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में यजीद का नाम रखने के लिए कोई तैयार नहीं। और धोखे में अगर कोई रख भी दे तो मुहर्रम की 10 तारीख आने से पहले या हसन या हुसैन वाले पहले मार डालेंगे। 10 मुहर्रम आएगी भी नहीं। पूरी दुनिया में यजीद नाम का कोई बच्चा नहीं मिलेगा, इब्ने ज़ियाद नाम का कोई बच्चा नहीं मिलेगा। लेकिन पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, कहीं सद्दाम हुसैन है, कहीं फिदा हुसैन है, कहीं अली हुसैन है। यही तो यजीद, वही यजीद तो वही मर गया था तो उसके नाम पर कोई अपना नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन तो उसी दिन जीत गए थे। कल भी हुसैन का नाम जिंदा था, आज भी हुसैन का नाम जिंदा है, सुबह क़यामत तक हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। और 5 मिनट सुनेंगे तो कह दीजिए या हसन या हुसैन। जौनपुर के इलाके में गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है नूरुद्दीनपुर। क्या नाम है? नूरुद्दीन। बहुत बेहतरीन करामत सुना रहे इमाम हुसैन की। नूरुद्दीनपुर, उस गांव में एक सैयद साहब रहते थे। कौन? सैयद साहब। जब मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख आती थी तो वो सैयद साहब गरीबों में कपड़ा तकसीम करते थे, गरीबों को खाना खिलाते थे, यतीमों मोहताजों की मदद किया करते थे। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को सुबह से लेकर के शाम तक सैयद साहब के मकान पर गरीबों का तांगा बना रहता था। जो भी जाता था सैयद साहब उनको अता कर देते थे। पड़ोस में एक यहूदी रहता था। कौन? यहूदी। जब वो यहूदी देखता कि मुहर्रम की जब 10 तारीख आती है, सैयद साहब इमाम हुसैन के नाम पर बहुत लुटाते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, तो एक दिन उस यहूदी की घरवाली सैयद साहब के घर पहुंचने के बाद कहती, सैयद साहब, मुअम्मा आपके घर का समझ में नहीं आता। मुहर्रम और भी लोग मनाते हैं, लेकिन आपके मनाने का अंदाज निराला है। क्या? मैं देखती हूँ कि सुबह से शाम तक गरीबों का आपके दरवाजे पर आना जाना रहता है, आप लोगों की मदद करते हैं, ऐसा क्यों? तो सैयद साहब ने कहा था कि ये यहूदिया सुन, ये जो चांद जैसा बेटा तुम देख रही हो, ये करबला वाले इमाम हुसैन का सदका है कि उन्होंने मुझे चांद जैसा बेटा अता कर दिया। इसी बेटे का सदका में मुहर्रम की 10 तारीख को लुटाया करता हूँ। इतना सुनना था। यहूदी की बीवी कहती है, एक रिवायत में यह भी है कि सुनार रहता था। सुनार की बीवी कहती है, अगर करबला वाले ताजदार ने आपको बेटा अता कर दिया है तो क्या हमारी कोई औलाद नहीं है? करबला वाले ताजदार मुझे भी कोई औलाद अता कर देंगे? तो सैयद साहब ने कहा था, वो मसीहा है, वो जात और बिरादरी नहीं देखते हैं। तुम भी अपने दामन को करबला की तरफ फैला करके कह दो, करबला का ताजदार तुम्हें भी अता कर देगा। सुनारन की बीवी अपना दुपट्टा, अपना आंचल फैला के कहती है, अरे करबला के ताजदार, मेरे भी कोई औलाद नहीं है, करबला के कुछ जर्रे मेरे दामन में डाल दीजिए। सुनार की बीवी ने इतनी दुआ की, करबला वालों का करम हुआ। ठीक 9 महीने के बाद उनके घर पे एक लड़की का जन्म होता है। लड़की पैदा हुई, लड़की भी इतनी हसीन और जमील, इतनी खूबसूरत, चांद सी लड़की पैदा हुई तो घर वालों ने प्यार में उसे लाला कहना शुरू कर दिया। इतनी खूबसूरत थी कि घर वालों ने उसे प्यार में
कोई लाला लाला थी, जो लाला को देखता था वो उस पर निसार हो जाता था, जो भी देखता था दिलो जान से फरेबता हो जाता था। अब सुनार का भी यही हाल हो गया। जब मुहर्रम की 10 तारीख आती थी वो सुनार भी आका हुसैन के नाम पर लंगर का इंतजाम करता था, गरीबों की मदद किया करता था। अब वो जब उस सुनार की लड़की बड़ी हो जाती है, जब बड़ी हो गई घर वालों को रिश्ते का शौक हुआ, घर वाले सैयद साहब के पास जाते हैं, जाने के बाद कहते सैयद साहब अब तो लड़की हमारी शादी के लायक हो गई है, कहीं रिश्ता आपकी नजरों में है तो बता दीजिएगा। सैयद साहब ने कहा ठीक है। उस वक्त राजा रहा करता था, राजा ने एक मर्तबा, राजा के लड़के ने एक मर्तबा सुनार की लड़की को देखा जिसको लाला कहा जाता था। जब उस राजा के लड़के ने लाला को देखा वो दिलो जान से फरेबता हो गया था। राजा का लड़का कहता था अगर मुझे शादी करना है तो इसी लाला से शादी करना है, चाहे जान की फांसी लगाना पड़ जाए लेकिन रिश्ता इसी लाला से करना होगा। चुनांचे राजा के बेटे ने अपनी माँ से कहा ऐ मेरी माँ शादी का पैगाम लेकर के सुनार के यहाँ जाओ। चुनांचे उस राजा का बेटा, उस राजा की अहलिया मोहतरमा, उस राजा की बीबी आती है सुनार के घर में रिश्ता लेकर के। तो लाला की माँ ने कहा बात तो सही है लेकिन हमारा आपका रिश्ता बन नहीं सकता है, इसलिए कहा तुम राजा कहा हम प्रजा, हमारा आपका रिश्ता कैसे हो सकता है, इनकार कर दिया। जब राजा के लड़के को मालूम चला तो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसने कहा कुछ भी हमें करना पड़े, लाला को हमें हासिल करना है, चाहे जान की फांसी लगाना पड़ जाए, लाला को हमें हासिल करना है। चुनांचे घर वालों ने लाला का रिश्ता दूसरी जगह पे तय कर दिया। लाला की शादी हो गई, मां ने टोली में बिठाया। बिठाने के बाद जब ये बारात जाती है, सारे बाराती जा रहे थे, राजा के लड़के को मालूम चल गया कि टोली सज गई है, टोली जा रही है, बाराती भी है। राजा का लड़का अपने सिपाहियों को लेकर के जाता है, बारातियों पर हमला कर दिया जाता है, सारे बारातियों को कत्ल किया जा चुका है, सारे बारातियों को कत्ल करवा देता है और लाला को टोली से निकाल लेता है। जब लाला को राजा के लड़के ने टोली से निकालने के बाद उस वक्त लाला को ध्यान आ जाता है कि जब भी मेरे घर पे कोई मुसीबत आती थी, परेशानी आती थी तो मेरी माँ करबला की दामन फैला के कहती थी करबला के ताजदार मेरी परेशानी हल कीजिए, करबला वाले ताजदार मदद करते थे। जब लाला ने देखा कि उसके शोहर को कत्ल किया जा चुका है,